ये आप रुकिए एक सेकंड, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए भैया, रुकिए तो सही। अरे रुकिए, अरे रुकिए तो सही, अरे एक सेकंड रुकिए, अरे रुक जाइए भाई। मोदी जी जिम्मेदार हैं, बिहार में रोजगार नहीं है, मोदी जी जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? तो मोदी जी पर आप कैसे ब्लेम करोगे? कि वहाँ की जो जनता है कभी अपने राजनेता से ये नहीं पूछी कि आप रोजगार देते तो हम दिल्ली क्या 9 साल पहले पाकिस्तान क्या कश्मीर मांगता था, जब से मोदी जी आए हैं वो रोटी के लिए तरस रहा है। नीतीश कुमार में अगर दम है तो वो अपने बूते केवल बिहार में 10 सीटें लाकर में तो जिंदगी भर में गुलामी करूंगा उनकी। जितने बागड़ बिल्ले हैं ना, जिनके 2 नंबर की ये करप्शन गया है, ये छाती पीट रहे हैं ना, ये वही लोग बोल रहे हैं, पब्लिक कोई नहीं बोल। अगर रोजगार होता तो हम दिल्ली में क्यों? वो अगर सही डिसीजन ली होती ना तो जो जिस पाकिस्तान के लिए वो कश्मीर के लिए हम स्ट्रगल आज कर रहे हो ना, तब नहीं कर रहे होते। समझ, हमारे लिए हमारे वो पुराने वाले दिन ही अच्छे थे। 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है आपको कि बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी या सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मोदी जी की सरकार आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। 1% किसी को भी ना संदेह होना चाहिए ना है। 1% भी संदेह नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार? उनका कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके अगेंस्ट में कौन है, कौन ऑप्शन है और कौन इतना 9 सालों में जो तरक्की हुई है इस देश का, जो बाहर के देशों में जो रुतबा बढ़ा है, जो भी हुआ है, तो इस कौन कर सकता है और उनके अगेंस्ट में कौन है, कौन कर सकता है? ये लोग नीतीश कुमार ताल ठोक रहे, केजरीवाल है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव है, सब कह रहे हैं नीतीश कुमार में अगर दम है तो वो अपने बूते केवल बिहार में 10 सीटें लाके केवल अपने से अकेले लड़के, अगर मैं भी एक बिहार का हूँ, बिहार में चंपारण का हूँ, अगर नीतीश कुमार को चैलेंज है खुला कि अगर वो अपने से खुद लड़के और 10 सीटें ले आते बिहार में तो ज़िंदगी भर में गुलामी करूँगा उनकी। और नफरत फैल गई पूरे देश। काहे का नफरत? राहुल गांधी को पता है वो क्या बोलता है, उस बंदे को पता है पहले कि उसको क्या बोलता है और क्या बोलना चाहिए, उसको नॉलेज है। बाहर कि 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे, विपक्ष का चेहरा है राहुल गांधी। कौन चेहरा? कौन है बताए ना? राहुल गांधी कौन है चेहरा? राहुल गांधी है खुद आए। कांग्रेस पार्टी तो कह रही कि कौन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कोई तो है नहीं, ऑफिशियल अनाउंस कहाँ है आप बता दो। ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन अंदर बात चल रही है कि राहुल गांधी को भाई साहब हम तो कह रहे हैं, हम तो चैलेंज करते हैं, अगर ओपनली आके बोले, जब है दम तो ओपनली बाहर आके बोले, क्या दिक्कत है? पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए ना, पब्लिक को सोचने के लिए टाइम अगर है उनमें इंटरनल चल रही है उनके, तो बाहर आके अनाउंस करें, क्या दिक्कत है? ओपन में खुला चैलेंज होगा। लेकिन लोग कह रहे देश में काफ़ी बेरोजगारी है, महंगाई है, आप कह रहे नहीं मोदी जी बहुत अच्छा काम किया। क्या महंगाई का क्या परिभाषा है, बेरोजगारी का क्या परिभाषा है, कोई बताएगा हमको? बेरोजगारी का क्या? इंडिया में 140 करोड़ है, सबको सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? नौकरी का क्या मतलब है? रोजगार का क्या मतलब? महंगाई का क्या मतलब है? महंगाई का क्या है, परिभाषा क्या है, क्या परिभाषा है? लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है। नहीं, कोई लोग नहीं कह रहा, ये लोग वो कह रहे हैं जिनकी 2 नंबर की कमाई खत्म हुई है ना, जिनके ये करप्शन के जरिए खत्म हुए ना, उन पे चोट पड़ रही है ना, ये वो लोग कर रहे हैं, पब्लिक कोई नहीं कह रही है। पब्लिक में आप कहीं भी किसी से पूछ लो, पब्लिक सारी खुश है 2, 4, 10% होगा उसका मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पब्लिक कोई नहीं कह रही है। ये सारी पब्लिक खुश है। ये जितने बागड़ बिल्ले हैं ना, जिनकी 2 नंबर की ये करप्शन गया है, ये छाती पीट रहे हैं ना, ये वही लोग बोल रहे हैं, पब्लिक कोई नहीं बोल रही। ये एक और भाई साहब है, 2024 में क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से मोदी जी की सरकार आएगी या सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल ही रहे। नहीं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री चुनाव की बात कर रहा हूँ, 24 को लेकर बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब भाई कह रही वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए? कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के रहने वाले। ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी जी आएंगे। देखो भाई, बिहार के रहने वाले हैं हम लोग में। प्रॉब्लम यही है कि हम अपना घर और छोड़ के आए हैं दिल्ली में कमाने, ये भी भाई आए हैं। अगर वहाँ रोजगार होता तो यहाँ क्यों आते ये? नहीं तो बहुत काफ़ी खुश है मोदी जी से आप? खुश, अब वो अंदर ही जान में खुश होते तो बिल्कुल अंदर बताओ, बाहर से क्या कैसे खुश होता है, बाहर से अंदर से कैसे खुश होता है? आदमी क्यों आता? आप सोचो कि लाखों मजदूर जितने हैं, जितने आप भी सुनिएगा, जितने मजदूर हैं, भर ट्राली यहाँ आते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में, जो आंखें खुलती हैं तो लोग कहते हैं बिहार, यूपी वाला। दिन भर गाली सुनते हैं। क्यों गाली सुनते हैं? गाली इसलिए सुनते हैं कि वहाँ की जो जनता है कभी अपने राजनेता से ये नहीं पूछी कि आप रोजगार देते तो हम दिल्ली क्या, या गुजरात हम जाते, महाराष्ट्र जाते, वहाँ रोजगार होता। मगर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने इसके लिए आंदोलन किया हो कि भाई हमें रोजगार दो, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं कमाने, अगर रोजगार होता तो हम दिल्ली में क्यों गाड़ मराते,
हमारे राजनेता वहाँ बस हिंदू मुस्लिम योगी महाराज बाबा महाराज यही सब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रोजगार मोदी जी मंदिर लाया है इसलिए हम मोदी जी को लाएंगे फिर से। भाई देखिए, मंदिर दिए मोदी जी। धर्म ऐसा एक नशा है कि लोग खा के मदमस्त हो गए हैं। उनको अभी शिक्षा अभी कोई दिमाग में नहीं। हिटलर ने एक बात बहुत पहले बोली थी कि जनता का इतना शोषण करिए कि वो जीवन को ही विकास समझे। अभी क्या है कि लोग बस जीवित हैं, यही उनका विकास है। बाकी अगर कहिए कि आपके घर के बगल में आपको रोजगार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग कह रहे कि मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। कह रहे भारत को पहले कोई नहीं जानता था। कौन लोग कह रहे वो बता। बीजेपी वाले कह रहे हैं। अभी क्या है ना कि हमारे यहाँ 70 से 80% लोग अशिक्षित हैं, जो काका गागा नहीं जानते हैं, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। अब ये क्या बात करेंगे सरकार गवर्नमेंट की, जिसका आधा देश 70% देश 1 किलो चावल और आटा किलो पे चले, जो फ्री में बटे उस पर खुश रहेंगे। अब क्या आप कुछ अगर 1 किलो आटा दें 4 किलो चावल दें, कितना दिन तक चलाएंगे आप? ये भाई साहब देखिए अबे मेरी बात पहले हाँ मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड पहले ये भाई साहब हैं कहाँ के? पूछिए तो, हमसे पूछिए ना कहाँ का वो भाई साहब। यूपी का हूँ। हमारा क्या ये आप रुकिए 1 सेकंड, अब रुक जाइए 1 सेकंड, रुकिए भैया, रुकिए तो सही। अरे रुकिए, अरे रुकिए तो सही। अरे 1 सेकंड रुकिए, अरे रुक जाइए भाई साहब। 70 साल से 80 लाख लोग, 1 सेकंड 70 साल से 80 करोड़ लोग, सुन तो लो, 70 साल से 80 करोड़ लोग 4 किलो 1 किलो आटा का, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार है। बिहार में रोजगार नहीं है, मोदी जी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? तो मोदी जी पर आप कैसे ब्लेम करोगे? अभी हम बताएं क्यों क्या? जिम्मेदार हाँ, हैं? कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार मैं है। बताता हूँ क्यों जिम्मेदार है। देखिए क्या होता है ना, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मैं मैनेजर पोस्ट पे हूँ तो हमें अगर कुछ अकाउंट का सेक्शन चलाना है तो हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, ना कि लेबर की ज़रूरत होती है, ना कि हिंदी पढ़ने वाले की ज़रूरत होती है। अगर हम उठा के रख लें किसी लेबर को अकाउंटेंसी कराने, वो बेड़ा गर्क कर देगा। तो अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं, आपके हाथ में सारा कार्यकाल है, तो आप एक इतिहासकार को फिनांस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। यही मिलेगा कि जिसकी, जहां आप पत्रकार हैं तो आपसे ईटा नहीं गारा मट्टी नहीं करवाएंगे ना। गारा मट्टी कराएंगे तो आप दीवार इधर उधर कर देंगे। तो ये मोदी जिम्मेदार नहीं है भाई। अगर मेरा बाप मुझे पढ़ाए लिखाएगा नहीं, जिम्मेदार कौन होगा? बाप होगा ना। 9 साल पहले एम्स, इंडिया में कितने एम्स थे? कितना एम्स था? कितना एयरपोर्ट था? कितना रोड की कनेक्टिविटी थी? कितना रेलवे की कनेक्टिविटी थी? आप डाटा निकालो ना। 9 साल पहले कितना एयरपोर्ट था? कितना एम्स था? कितना रोड कनेक्टिविटी थी? और आज सामान्य तो एक बात बताइए, ब्रिजभूषण देखिए, अगर ब्रिजभूषण गलत है, पहले सुनिए। हाँ ठीक है, कोई अरे एक मेरी बात सुनिए। हर चीज़ का कानून से, ये देश ना संविधान और कानून से चलता है। पाकिस्तान क्या लगता है? इधर आइए। अभिषेक नाम है मेरा। मैं कह रहा हूँ 9 साल पहले पाकिस्तान क्या कश्मीर मांगता था। जब से मोदी जी आए हैं वो रोटी के लिए तरस रहा है। ठीक है, तो किसके चक्कर में? मोदी के चक्कर में तरस रहा है ना रोटी के लिए आज की डेट में। पाकिस्तान के बर्बादी का जो हाल हुआ है वो मोदी जी के चक्कर में हुआ है। मोदी के चक्कर में, वो तो उनके करने के चक्कर में हुआ है। वो तो उनके करने के चक्कर में। मोदी जी का क्या योगदान है? मोदी जी का बहुत ज्यादा योगदान है इस देश को। देखो एक बात कह रहा हूं योगदान मैं, बताइए। 70 साल से आप देख रहे हो, कभी भी ये जो उरी जो मूवी बना है, कभी ऐसा एक्शन लिया गया था? मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा एक्शन लिया गया है ना इंडिया में। कभी ऐसा गांधी को भूल गए क्या? पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। आप यूरी की बात कर रहे हैं। 90 लाख सैनिक को लेके जाके उल्टा वापिस छोड़ के आया, कह रहे हो कि 2 टुकड़े कर दिए। वो 2 टुकड़े किए होते ना सही में, तो वो कश्मीर जो उनके पास है, उनके पास नहीं होता, हमारे पास होता। समझे? आप मानते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, उन्होंने किया किसने बनाया? नहीं सुना, किया होगा, लेकिन उसकी नीति बिल्कुल गलत थी। वो अगर सही डिसीजन ली होती ना, तो जो जिस पाकिस्तान के लिए, वो कश्मीर के लिए हम स्ट्रगल आज कर रहे हो ना, तब नहीं कर रहे होते।